हाय, मैं हूँ सीए गौरव सबरवाल, ए टीम कॉमर्स एकेडमी इंदौर से। भाई, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीपीए और एसीसीए के बीच में क्या डिफरेंस है, और ये डिफरेंस के अंदर हमारा फोकस रहेगा इनके सिलेबस के ऊपर। आइए डिस्कस करते हैं। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज सीजन 4.0। यहाँ पर हम करियर से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। सीपीए और एसीसीए दोनों ही सेम फील्ड से हैं, अकाउंट्स एंड ऑडिट, और इसीलिए बनता है कि यहाँ पर सिमिलैरिटीज़ होनी चाहिए। बट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि एसीसीए के अंदर कुल मिलाकर के 13 पेपर हैं और सीपीए के अंदर सिर्फ 4, और इसलिए ये समझना मुश्किल हो जाता है कि कैसे इन दोनों का सिलेबस डिफरेंट है और कैसे सिमिलर है। इन सिंपल वर्ड्स, सीपीए के अंदर एग्ज़ाम्स तो आपके केवल 4 होते हैं, बट हर एग्ज़ाम के अंदर मल्टीपल सब्जेक्ट्स को, टॉपिक्स को टेस्ट किया जाता है। और एसीसीए के अंदर कहने को पेपर तो 13 होते हैं, बट इसमें कुछ पेपर्स ऐसे होते हैं जिसे मल्टीपल लेवल्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। एंड देखा जाए तो 5 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं जो दोनों एसीसीए और सीपीए के अंदर कवर किए जाते हैं, जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं। आइए इन 5 सब्जेक्ट्स के बारे में पहले तो ये देख लेते हैं कि क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं अकाउंट्स के पेपर के लिए। राइट, सीपीए के अंदर अकाउंट्स का पेपर जो है फार पेपर के अंदर कवर होता है, और एसीसीए के अंदर इसे कवर किया जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एंड देन फाइनली प्रोफेशनल लेवल के अंदर स्ट्रैटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग पेपर के अंदर। यानी कि एक ही सब्जेक्ट को 3 पेपर्स में कवर किया गया है। सीपीए के अंदर यूएस गैप पढ़ाया जाता है, यानी कि यूएस की लोकल अकाउंटिंग, और साथ ही साथ में उसका कंपैरिजन किया जाता है आईएफआरएस से, जबकि एसीसीए के अंदर आईएफआरएस पढ़ाया जाता है। अब कहने को देखा जाए तो सीपीए के अंदर तो सर यूएस गैप और आईएफआरएस दोनों ही आ जा रहा है, बट आईएफआरएस सीपीए के अंदर इन डेप्थ में नहीं पढ़ाया जाता। केवल ये बताया जाता है कि आईएफआरएस यूएस गैप से किस तरीके से डिफरेंट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अंदर। इस गैप को, इस आईएफआरएस नॉलेज की गैप को पूरा करने के लिए एक सीपीए डिप्लोमा इन आईएफआरएस कोर्स कर सकते हैं, अगर उन्हें बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज आईएफआरएस की नहीं चाहिए। बट वो अगर ऐसी जॉब प्रोफाइल के लिए ऑप्ट कर रहे हैं जिसके अंदर उन्हें आईएफआरएस का इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, तो फिर उन्हें 8 पेपर का एग्जामिशन लेकर के एसीसीए करना चाहिए, जिसके अंदर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर और स्ट्रैटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग का पेपर करने के बाद उन्हें आईएफआरएस की इन डेप्थ नॉलेज हो जाएगी। बात करते हैं सब्जेक्ट नंबर 2 के बारे में, विच इज़ ऑडिट। भाई, सीपीए के अंदर ऑडिट पढ़ाया जाता है एयूडी पेपर के अंदर, और एसीसीए के अंदर पढ़ाया जाता है एए यानी ऑडिट एंड इंश्योरेंस, जिसके अंदर ट्रिपल ए पेपर जो प्रोफेशनल लेवल पे पढ़ाया जाता है वो ऑप्शनल होता है, यानी कि आप चाहें तो उसकी बजाय दूसरा पेपर भी चूज़ कर सकते हैं। और मुझे ये बात एक एसीसीए की अच्छी लगती है कि डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप की जॉब प्रोफाइल को आप टारगेट कर रहे हैं, आप अपना स्पेशलाइजेशन चूज़ कर सकते हैं। चलो जी, बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस देखा जाए तो दोनों का सिलेबस सेम है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज एसीसीए के अंदर और सीपीए के अंदर दोनों ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग को फॉलो करते हैं, और इसलिए अगर मैं ऑडिट का लेक्चर एसीसीए स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ तो वो ऑटोमेटिकली रेलेवेंट हो जाता है सीपीए स्टूडेंट्स के लिए भी, एंड वाइस वर्सा। ऑब्वियसली सिलेबस तो सेम है, बट यहाँ पर एग्जामिनेशन फॉर्मेट जो है थोड़ा सा अलग है, क्योंकि एसीसीए के अंदर प्रोफेशनल लेवल पे अगर आप ऑडिट लेते हैं तो वहाँ पर आपको 100% डिस्क्रिप्टिव पेपर फेस करना होता है। सब्जेक्ट नंबर 3, टैक्सेशन। इसके बारे में करते हैं बात फटाफट, बट डिस्कशन को आगे बढ़ाएं इससे पहले आप चैनल के ऊपर आए हैं अगर पहली बार, तो भाई फटाफट से सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, और वीडियो भी ना फटाफट से लाइक कर दो ताकि दूसरों को पता चले यूट्यूब के ऊपर कि ये वीडियो उन्हें देखनी चाहिए। अब इसी बात है, सीपीए के अंदर यूएस टैक्सेशन पढ़ाया जाता है, और वहाँ पर जो पेपर होता है उसका नाम होता है रेग, एंड एसीसीए के अंदर टैक्सेशन पढ़ाया जाता है स्किल लेवल में, और फिर प्रोफेशनल लेवल में आपको चॉइस दी जाती है कि आप चाहें तो एडवांस टैक्सेशन कर सकते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर यूके टैक्सेशन आपको पढ़ाया जा रहा है, बट अगर आप किसी और कंट्री में जाना चाहते हैं जॉब करने के लिए तो वहाँ का टैक्स वेरिएंट चूज़ कर सकते हैं और उसे पढ़ करके उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी एक मैं बात यहाँ पर कहना चाहूँगा, आप यूएस टैक्सेशन पढ़ें या फिर आप पढ़ें यूके टैक्सेशन, दोनों ही काम इंडिया के अंदर आउटसोर्स किए जाते हैं, और इसलिए टैक्स की नॉलेज आप यूएस करें या यूके करें, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको विद इन इंडिया भी काफ़ी मिल जाएंगी। आइए बात करते हैं पेपर नंबर 4 की, विच इज़ कॉस्टिंग और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। सीपीए के अंदर बीईसी एक पेपर है जो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से कवर करता है, और एसीसीए के अंदर 3 पेपर्स के अंदर इसे डिवाइड किया गया है।
management accounting, performance management, and then finally advanced performance management, which is definitely a optional subject. यानी कि आप चाहें तो आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में स्पेशलाइज करने के लिए APM चूज कर सकते हैं। यहाँ पर बेस नॉलेज CPA और ACCA के अंदर इस सब्जेक्ट को पढ़ते समय बेस नॉलेज की जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है वो भी सेम होती है। इवन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर सेम, यानी कि इस नॉलेज का इस्तेमाल करके कैसे बिजनेस के अंदर आप डिसीजंस लेते हैं उन्हें टेस्ट किया जाता है। बट अगेन एक डिफरेंस यहाँ पर क्लियर आ जाता है। CPA के अंदर जब इस सब्जेक्ट को टेस्ट किया जाता है तो MCQ और डिस्क्रिप्टिव दोनों सवाल आपसे पूछे जाते हैं, बट ACCA के अंदर प्रोफेशनल लेवल के अंदर सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्टिव आपका टेस्ट किया जाता है, यानी कि MCQs प्रोफेशनल लेवल के अंदर नहीं होते। ये बात मैंने सिर्फ इसलिए बताई बिकॉज ये आपको जानना ज़रूरी है, इसलिए नहीं कि डिस्क्रिप्टिव होने से कोई सब्जेक्ट टफ हो जाता है। दोनों ही टफ हैं, आप CPA के अंदर दें या ACCA के अंदर। और अब आते हैं अपने आखिरी पेपर पे, सब्जेक्ट नंबर 5 विच इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगेन CPA के अंदर वही पेपर BEC जिसके अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कवर किया जाता है। बात करें ACCA की तो यहाँ पर स्किल लेवल में सबसे पहले आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखने के लिए मिलता है और फिर प्रोफेशनल लेवल पे आपको देखने के लिए मिलता है एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगेन दिस सब्जेक्ट इज़ ऑप्शनल, आप चाहें तो AFM की बजाय AAA ले सकते हैं या फिर APM ले सकते हैं, ऑप्शनल है। आप इसके अंदर स्पेशलाइज करना चाहते हैं तो ही लें। बट एक बात तो मैं बड़ा क्लियरली यहाँ कहना चाहूँगा, AFM इज़ ए स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और काफ़ी इन डेप्थ में फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कवर करता है एंड मोस्टली अ लॉट ऑफ पीपल टेक AFM फॉर दिस वेरी रीज़न। अब सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बात कर लें। देखिए ऐसा है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है ना वो है यूनिवर्सल सब्जेक्ट। यूनिवर्सल इसलिए बिकॉज भले ही आप ACCA पढ़ें या फिर आप पढ़ें CPA, दोनों के अंदर ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो कोर्स है वो बहुत हद तक सिमिलर है, केवल माइनर से डिफरेंसेस हो सकते हैं। हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा ACCA के अंदर AFM का जो पेपर है वो बहुत इन डेप्थ है, यानी कि CPA के अंदर जब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हैं एंड एज़ कम्पेयर टू जब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट AFM जब आप पढ़ते हैं प्रोफेशनल लेवल के ऊपर, तो ACCA को डेफिनेटली एक एज होता है क्योंकि काफ़ी इन डेप्थ के अंदर AFM पढ़ाया जाता है। बट ये डिफरेंस कोई बहुत बड़ा नहीं है। अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट की फील्ड में इंटरेस्टेड हैं तो कुछ कोर्स वगैरह करके, कुछ किताबें वगैरह करके आप इस डिफरेंस को डेफिनेटली पूरा कर सकते हैं। चलिए जी, अब आते हैं हमारे फाइनल वर्डिक्ट या कंक्लूजन पे। हमने ये जो सिलेबस का कंपैरिजन किया है, लॉजिक तो मैंने शुरू में ही बता दिया था, बिकॉज एक जगह 4 हैं पेपर और दूसरी जगह 13 पेपर हैं, तो कन्फ्यूजन होना जाहिर सी बात है। ACCA को ग्लोबल व्यू पॉइंट से बनाया जाता है, बट यही बात मैं CPA के लिए भी कहूँगा। CPA को भी ग्लोबल व्यू पॉइंट से ही बनाया गया है और कितने सारे देश के अंदर दोनों ही कोर्सेज रिकॉग्नाइज्ड हैं। CPA के अंदर ज़रूर US गैप के ऊपर फोकस किया गया है, जो लोकल अकाउंटिंग रूल्स हैं। साथ ही साथ में रेग सब्जेक्ट के अंदर US कॉर्पोरेट लॉ और US बिजनेस लॉ कवर किया गया है। बट ये बहुत कोर्स के छोटे पोर्शन है, कोई बहुत बड़े पोर्शंस नहीं है। अब आते हैं एग्ज़ाम पैटर्न पे कि सर क्या क्लियर करना ज़्यादा मुश्किल है, ACCA क्लियर करना ज़्यादा मुश्किल है या CPA? तो ये कहना बड़ा मुश्किल है बिकॉज दोनों के अंदर ही आप अलग अलग तरह की डिफ़िकल्टीज़ फेस करते हैं। ACCA के अंदर प्रोफेशनल लेवल पे आपको देने होते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर्स, यानी कि आपको क्वेश्चंस बड़े बड़े सॉल्व करने होते हैं और उसके अंदर कुछ कंक्लूजन्स, कुछ इंटरप्रिटेशंस देनी होती हैं। CPA के अंदर टेस्टिंग क्राइटेरिया अलग होता है, बट यहाँ पर भी एग्ज़ाम कई बार बहुत चैलेंजिंग हो सकता है। केवल एक ही डिफरेंस मुझे दोनों कोर्सेज में दिखता है विच स्टैंड्स आउट इज़ दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ACCA के लिए आप जल्दी एलिजिबल हो जाते हैं, आपने क्लास 10th किया है तो ही आप एलिजिबल हो गए हैं, तो उससे जल्दी शुरू किया जा सकता है। एंड अनटिल योर ग्रेजुएशन ACCA और CPA को कंपेयर करना बिल्कुल बेकार है, बिकॉज वहाँ पर तो केवल ACCA ही आपके सामने एकमात्र ऑप्शन रहता है। बट अगर आप अपने करियर के इस स्टेज पे हैं जहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी जो है ACCA के लिए भी हो रही है पूरी और CPA के लिए भी पूरी हो रही है, तब क्या करें सर? तो यहाँ पर सिलेबस ऑब्वियसली आपका क्राइटेरिया नहीं हो सकता। आपको अपने करियर में आगे बढ़ना है तो या तो एम्प्लॉयर की सुने कि भाई CPA आपकी करंट कंपनी में ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड है या ACCA, या फिर ये देखें कि कौन सी कंट्री के अंदर आपको जाना है और वहाँ पर ACCA ज़्यादा परस्यू किया जाता है या CPA। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि किसमें कितना समय लग रहा है, कितने पैसे लग रहे हैं और कितने समय में कौन सा कोर्स कंप्लीट हो जा रहा है। मेरे हिसाब से दोनों ही बहुत एक्सीलेंट कोर्सेज़ हैं, बहुत अच्छे कोर्सेज़ हैं। हम A-Team कॉमर्स अकेडमी पे ACCA पढ़ाते हैं, बट मैं बिल्कुल क्लियरली बोल सकता हूँ कि ACCA और CPA दोनों ही बहुत अच्छे कोर्सेज़ हैं। विच एवर यू चूज़ और उसे आप क्लियर करते हैं तो आपका करियर जो है आगे ही जाएगा। मैटर करता है आपका प्रेफरेंस क्या है, आपको क्या चीज़ ज़्यादा सूट करती है
not in terms of syllabus but in terms of other factors that you need to consider in order to decide CPA और ACCA। बट इस वीडियो का गोल तो यही था कि हम ये डिस्कस कर लें कि दोनों के सिलेबस में अंतर क्या है, ये कन्फ्यूजन हटा दें कि 4 पेपर और 13 पेपर का जो डिफरेंस है ना, वो असल में कोई डिफरेंस है नहीं, क्योंकि दोनों में आप उतना ही सीखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ इंसाइट मिली होगी, डिफरेंस के बारे में पता चला होगा कि असल में सिलेबस के बीच में क्या अंतर है। अगर आपको सच में इंसाइट मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ में चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लें। आई एम श्योर आपके और सवाल भी होंगे, तो कमेंट सेक्शन है, प्लीज़ कमेंट करना शुरू कर दें। एंड अभी के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड।